4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी रुख करेंगे रास्ता हो जाएगा। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ शख्सियत इस तरह से ज़िंदगी को जीती हैं कि वो जिस तरफ भी चल पड़े उनके पीछे एक कारवां बनता चला जाता है, रास्ते खुद ब खुद उनके कदम चूम लेते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि रंग तरंग में आपकी मुलाकात कराएं कुछ ऐसे ही अनोखे और बेमिसाल लोगों से जिनकी मिसालें दुनिया देती है। तो आइए इस बार भी आपको रूबरू कराएंगे फन के अनमोल तराशे हुए हीरो से, कुछ नई खुशबुओं से, कुछ किस्सों से, कुछ कहानियों से और कुछ बेमोल फनकारों से। एक औरत के जज्बात और एहसासात की दुनिया में कितने पल, कितने सुख, कितने दुख शामिल हैं, कभी सोचा है आपने? और जब ये इजहार की राह ढूंढते हैं तो रंगों का एक जहान बस जाता है, रच जाता है, जिसमें बहुत से किस्से होते हैं, बहुत से दर्द बयान करती हैं तस्वीरें, तो कभी कभी खुशियाँ भी आपके दामन में भर देती हैं। करुणा एक ऐसी ही फनकारा हैं जिन्होंने औरत के इन्हीं जज्बों को अपनी तस्वीरों में जगह दी है। आइए जानते हैं करुणा से उनके फन और उनके सफ़र के बारे में। रंगों की रंगीन दुनिया जब मुसव्विर के जहन की कहानी कैनवस पर उतरती है तो हर शख्स उसमें अपनी ज़िंदगी के रंग ढूंढता है। मुसव्विर करुणा जैन के ब्रश के रंग भी जिंदगी की कई कहानियों को बयान करते हैं। इनमें फितरत की मुस्कुराहट है तो रूहानियत की गहराई भी नजर आ रही है और एक फनकार का अंदरूनी सफर भी। अपने तख़य्युल के रंगों से सजी इस आर्ट एग्जीबिशन को उन्होंने बेहद प्यार से सजाया है, जिसमें औरत के जहन की दुनिया की खूबसूरत झलक भी नजर आ रही है। करुणा जैन आर्ट और कल्चर के फरोग के लिए काम कर रही हैं। वो अपने फनी सफर के लम्हात डीडी न्यूज़ के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हुई। थोड़ा थमूंगी, थोड़ा बहूंगी, आज मैं अपनी कहानी रंगों के ज़रिए कहूंगी। हर कलाकार का ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया होता है और वो कलाकार अगर कोई स्त्री हो तो उसमें और रंग जुड़ जाते हैं। एक ऐसी ख़ास कलाकार आज हमारे साथ हैं, चित्रकार करुणा जैन। करुणा जी, जो आपकी ये कला प्रदर्शनी है उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरी कला प्रदर्शनी का नाम मैंने रखा है वुमेनूवर। हम लोग मैनूवर बोलते हैं। मैनूवर का मतलब होता है धीरे धीरे आप एक कला को सीखते हैं और उसमें आगे आगे एक्सपर्टीज़ लेते चले जाते हैं। तो मुझे लगा ये सिर्फ मैनूवर क्यों होगा, तो वुमेनूवर भी तो है, वुमेन भी तो सीख ही रही है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको वुमेनूवर किया है। और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि मैंने जब पेंटिंग शुरू की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एक सोलो एग्जीबिशन लगाऊंगी। 20-25 साल की बात है। हमें कुछ समय ऐसा मिलता है, परिवार में होते हैं लेकिन कभी हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, कभी वो टूर पे हैं और आप अकेले में बच्चों को देख के भी कुछ, तो ये मेरे लिए एक मेडिटेशन होता था। तो आपकी जो प्रदर्शनी है उसमें प्रकृति के रंग भी हैं, अध्यात्म के रंग भी हैं, तो कौन सा रंग है जीवन का जो सबसे आपके दिल के करीब है? मेरे दिल के तो सभी रंग करीब हैं क्योंकि सबको मिला के ही हमारा एक जीवन बनता है। ख़ास तौर से आप भी एक महिला हैं और स्त्री का जीवन सब तरह की भावनाओं और सब तरह की रंगों के कलाओं के साथ में आगे बढ़ता है। हम सुख दुख, हंसी खुशी, शांति, कौतूहल, सब कुछ को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जिसको मैंने अलग अलग पेंटिंग्स में उतारा है और अपने आपको ही मैं देखती चली गई और उसी के आगे बढ़ती चली गई। मैं ज़िंदगी का साथ निभाती चली गई। बहुत खूबसूरत। और बहुत सारे रंग, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रहस्य हमारी संस्कृति में भी हैं। और आप एक केवल चित्रकार ही नहीं, कला विदुषी भी हैं और हर मंच से आप अपनी संस्कृति में छिपी कहानियाँ उजागर करती रहती हैं। जिन संस्थानों से आप जुड़ी हैं उनके माध्यम से भी भारतीय संस्कृति की कहानियाँ आप कहती रहती हैं। तो ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है?
ये हमारे जीवन से ही मिलती है, हमारे देश में। मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत में रहती हूँ। और एक आप मेरा पेंटिंग अभी देखेंगे, वो मुझे बहुत दिल के करीब है। वो भारत वृक्ष मैंने रखा है। भारतवर्ष है हमारा और भारत वृक्ष है, लोग कल्प वृक्ष कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरा भारत का वृक्ष है, जिसमें पुरानी संस्कृति के हमारे वेद भी हैं, हमारे सांची स्तूप हैं, हमारे जैन धर्म से रिलेटेड हैं, सपेरा भी है जिसमें, और जिसमें हमारा राफेल भी है, जिसके अंदर की मेरी सांची स्तूप भी है और सूर्य मंदिर भी है। और साथ में मेरा नया पार्लियामेंट है, मेरे सरदार पटेल जी की मूर्ति, हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वो वाली अगर मेरी पेंटिंग मैं कहूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब इसलिए है कि मैं उसमें बस सोचती गई और लिखती गई कि मेरे भारत में मुझे क्या क्या मिल रहा है। इस आर्ट नुमाइश में आने वाले फन से मोहब्बत करने वालों ने भी करुणा के काम को दिल से सराहा। कलाकार को अपना काम सबके सामने पेश करना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस और करेज चाहिए होता है। बिकॉज इट्स लाइक अपने दिल का एक हिस्सा और अपने दिमाग का एक हिस्सा आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। हमदर्दी के फन में जिंदगी के तमाम रोशन रंग नजर आते हैं, जिसमें हसासियत भी है और जिंदगी की खूबसूरती को दूसरों तक पहुंचाने की तमन्ना भी। रंग की एक लहर के साथ दूसरी लहर जुड़ी हुई है और यही तो जिंदगी का तलातुम है। रंग तरंग डीडी न्यूज़। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। अंधेरी थी वो रात, साथ में जुगनों का साथ, तभी कहीं दूर से आई शेर की आवाज। बचपन में शेर की कहानी सुनना कितना पसंद आता था बच्चों को, आपको भी और हमको भी। जी हाँ, बचपन की इन्हीं यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं, जंगल की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने किस तरह से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जंगल की कहानी को स्टेज पर पेश किया। अगर बच्चों को अपने इजहार के लिए सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपने हुनर की रंगोली सजा देते हैं। ऐसा ही मौका उस वक्त आया जब माउंट सेंट सीरीज़ की 60वीं सालगिरह की डायमंड जुबली तकरीबात मुनक्किद की गईं। इस मौके पर बच्चों ने खूबसूरत और क्लासिक ड्रामा द लॉयन किंग की अपनी बेहद हसीन पेशकश से सबके दिल जीत लिए। What do you want? Well, I'm here to announce that King Mufasa is on his way. So you'd better have a good excuse for missing this ceremony this morning. Meet him. Now look, Zazu, how do you even... Look, Simba, everything the light touches is our kingdom. Wow. Huh? A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time zone and will rise with you as the new king. And this will all be mine. Everything. Everything that I touches. What about that shadowy place? That's beyond our borders, Simba. You must never go there. But I thought everything. He didn't show you what's at the rise of the northern borders? Well, no. He said I couldn't go there. And he's absolutely right. It's far too dangerous. Only the bravest lions can go there. Well, I'm brave. What's out there that... No, Simba, I just can't tell you. Why not? बच्चों ने अपनी अदाकारी के जरिए अफ्रीकी सुहाना के जंगल की इस मशहूर कहानी को जिंदा कर दिया। All the reason for me to be overprotective is that an elephant... तकरीब का इनेकाद प्रिंसिपल वर्गीस की क़यादत में कामयाबी के साथ किया गया। प्रिंसिपल ने रहनुमाई करी और उसके साथ ही स्कूल की बेहतरीन तालीम के नए मेयारात कायम किए। हाज़रीन की जज्बाती और बेहतरीन अदाकारी को देखकर ये यकीन हो गया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बेहतरीन माहौल भी फराहम करना बेहद ज़रूरी है।
इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर अपने फ़न को निखारना जैसे बच्चों को रास आ गया। इस ड्रामे की हिदायतकारी सुशांत ने की थी और उनकी हिदायतकारी में बच्चों ने मशहूर और प्यारे बच्चों के किरदार जैसे संबा, नाला, मुफासा, अस्कार को पेश किया और सर्कल ऑफ लाइफ, हाकुना मटाटा और कैन यू फील दी लव टुनाइट जैसे मशहूर गाने भी पेश किए। परफॉर्मेंस ने शायकीन को बेहद महसूस किया। इस ड्रामे के ज़रिए खूबसूरत इंसानी जज्बात जैसे जिम्मेदारी, जिंदगी के उतार चढ़ाव, एक दूसरे की मदद करने का एहसास, दोस्ती और मोहब्बत को बयान किया गया। You don't even know who you are. Oh, and I suppose you know? Sure do. You're Mufasa's boy. मॉन्सेंट सीरीज की ये डायमंड जुबली तकरीब बच्चों के इज़हार ख्याल और कहानी सुनाने की खूबसूरत रिवायत को पूरे मायने के साथ सामाईन तक पहुंचाने में बेहद कामयाब रही। सब उसी के हैं, हवा खुशबू ज़मीनो आसमां, मैं जहाँ जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। जी हाँ, मौसीकी के सुर भी कुछ इसी तरह से अपना असर दिलों पर छोड़ देते हैं कि एक बार कोई खूबसूरत सी धुन सुनने के बाद आपके दिल और जहन में वो बस जाती है और आप जहाँ भी जाते हैं उसे गुनगुना उठते हैं, कभी अकेले में तो कभी महफिल में। तो चलिए सुरीली सी एक शाम में आपके साथ शरीक होते हैं और लुत्फ उठाते हैं इस क्लासिकी मौसीकी का। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के नौजवान प्रैक्टिशनर्स हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के हमेशा बहते हुए धारे को एक नई समत दे रहे हैं। ऐसे ही एक ध्रुपद गुलकार डॉक्टर सुमित मलिक हैं, जिनके हाथों में ध्रुपद गाने की रिवायत मजीद परवान चढ़ रही है। वो इतनी अकीदत से गाते हैं कि जैसे उनके साथ पूरा समा गा उठता है। दरभंगा के बाग को वो सैराब कर रहे हैं। हाल ही में आईसीसी दिल्ली में उनकी गायकी से मुज़य्यन एक बेहद खूबसूरत म्यूजिकल शाम का एहतमाम किया गया। उनके शागिर्द अनहद और मनोजा ने भी तानपुरे पर उनका साथ दिया, जबकि शोभा शीर्ष ने पखवाज पर उनका साथ निभाया। डॉक्टर सुमित मलिक ने राग रागेश्वरी में परफॉर्म किया। चार क्लास के आलाप से शुरुआत की और फिर चौतल में ध्रुपद गाने के जरिए कदीम ध्रुपद रिवायत की आवाज़ को फैलाया। डॉक्टर सुमित मलिक दरभंगा घराने के 13वीं नस्ल के गुलकार हैं। उन्होंने मौसीकी के करतब अपने वालिद और गुरु पंडित राम कुमार मलिक से सीखे, शागिर्दों के साथ बांट रही हैं। हमारी परंपरा दरभंगा घराना के नाम से, जो कि ध्रुपद के लिए समर्पित है और ध्रुपद गायकी को विधिवत पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चल रही है, जो कि लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके मैं 13वीं पीढ़ी को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। सुमित मलिक जैसे फनकार ध्रुपद की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं और नौजवान नस्ल को इससे जोड़ रहे हैं। रंग तरंग डीडी न्यूज़। रंग बोलते हैं, दिल के द्वार खोलते हैं, जहन में जगह बनाते हैं, तो नज़रों को एक नया आईना दे जाते हैं। आइए नज़रों के इस नए आईने से कुछ नई तस्वीरें देखते हैं आपके साथ।
फन का ताल्लुक बरह रास्त दिल से है, वो फन जो सोच को नादीदा बुलंदियों तक ले जाता है और तख़य्युल को हकीकत में बदल देता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हर चीज़ को महदूद नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब एक मुसव्विर अपने ब्रश से कैनवस पर रंगों से कोई शक्ल बनाता है तो उसकी सोच एक अनदेखे जजीरे की तरह सफ़र करती है, जहाँ से वापसी आसान नहीं होती। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी तरह की एक आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। आर्ट फेस्टिवल के तहत यहाँ कई रियासतों के मुसव्विरों ने अपने अपने फन के मुख्तलिफ रंग बिखेरे। चित्रकारी में ऐसा है कि जो हमारा इंडियन जो पुराना जो लॉर्ड कृष्णा का है, जैसे लॉर्ड शिवा का है, तो वही वो काल्पनिक जो पुरानी स्टोरीज़ हैं, जो पुराने हमारे शास्त्र हैं, उसी में से इंस्पायर होके मैंने जो अपने ढंग से बनाने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए मुसव्विरों को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ फूल अपनी खुशबू से माहौल को दिलकश बना रहे हैं। कुछ मुसव्विर महाराजा प्रताप सिंह की शान को अपने फन के जरिए उजागर कर रहे हैं तो कुछ धागों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फन को मज़ीद खूबसूरत बनाना एक हुनर है। बेसिकली जो तंजौर स्टाइल का काम होता है उसमें गोल्ड फॉइल्स का यूज़ होता है, और ये मैंने जो शील्ड बनाई है, यह महाराणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ उनकी शील्ड की है, और इसमें 9 सीन्स हैं जो गोल्ड में दर्शाए गए हैं कि कैसे वो अपने पैलेस से निकलते हैं और फिर वो हंटिंग करते हैं, तो मचान पे भी उनके सोल्जर्स बैठे हैं, फिर जंगल में कैसे एक फाइटिंग सीन है उसको मैंने दर्शाया है। तो ऐसे 9 सीन्स हैं। मैं हर साल आती हूँ और हर साल बड़ा अच्छा लगता है ये देखे कि लोग अपने आप को कैसा अपने आर्ट को डेवलप कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, वो उस स्टाइल को बिना खोए उसमें जब नई चीज़ करता है तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। इस पेंटिंग नुमाइश में जहां वज़ीर आज़म की खूबसूरत फाइबर तस्वीरें भी नजर आईं, तो वहीं कई मुसव्विरों ने वज़ीर आज़म की स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाइख्तियार ख़वातीन को भी अपने फ़न में जगह दी। मैं दिल से करती हूँ कि यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में, हमारे संसार में एक प्यार, मोहब्बत, हार्मनी बनी रहे, और उसके लिए हमारे डिवाइन का, हमारे नेचर का, हमारी सोच समझ का, हमारी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मैं उसी को अपने रंगों के साथ उकेरना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ। भारत के कई राज्यों के कलाकारों ने आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। किसी ने धागे के जरिए कई सारी कहानियाँ दिखा दी, किसी ने रंगों के माध्यम से न जाने कितनी कहानियों को बुन दिया। और ख़ास बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत खूबसूरत तरीके से फाइबर की शक्ल में दिखाया गया। मैंने नवदुर्गा के ऊपर ये सीरीज़ बनाई है इस बारी, और ये जो पीस है ये 10th पीस है मेरा, और इनका नाम है आदि शक्ति। इन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई थी, इनके बिना यहाँ पे कोई भी जीवित व्यक्ति या कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इनके बिना अर्थ ही नहीं थी। तो आदि शक्ति में से ही 9 रूप दुर्गा के निकले हैं। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। नन्हे नन्हे फनकार रंग बिरंगी पोशाकों में जब स्टेज पर फन का मुजाहरा करने लगे तो हर हाथ ताली बजा उठा। चलिए इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं आपके साथ, कैसे ये नन्हे मुन्ने मासूम और शरीर से बच्चे अपनी बात कह रहे हैं अपने फन के जरिए। बाल दिवस देश भर के बच्चों को समर्पित एक विशेष दिन है। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके लालन पालन पर ध्यान दिया जाए तो बच्चों के जीवन को संवारा जा सकता है। कुछ बच्चों के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, उसको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बच्चों के अंदर छुपे कलाकार को जीवन मिल जाता है। एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जादू जगाया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए।
संस्कृति और परंपरा हमारे बढ़ते बच्चों में अपनेपन की भावना पैदा करती है और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती है। हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ होने से संबंध और ज्यादा अधिक मजबूत हो जाते हैं। संस्कृति युवाओं को इस बाहरी दुनिया में अपने आत्म मूल्य का एहसास कराने में मदद करती है। आज हम भरतनाट्यम करने वाले और हम बहुत एक्साइटेड है करने के लिए। मुझे डांस में ऐसे मज़ा ही आता है। मुझे कोई रीज़न के लिए डांस करने का मन नहीं होता है। बस जब भी मैं डांस करती हूँ मुझे मज़ा आता है और मन करता है और डांस करने का। प्रियंका अकादमी नन्हे कलाकारों को नृत्य की दुनिया में एक मकाम हासिल कराने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रही है। छोटे बच्चों के साथ साथ युवा कलाकारों ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए। I can be part of this and I can promote the Indian culture, and the kids who are as small as 2.5 years, 3 years old, when they are learning about Indian culture and the traditions, it's absolutely overwhelming. नृत्य हमारे देश की परंपरा का वो हिस्सा है जिसकी मशाल एक कलाकार दूसरे कलाकार के हाथ में इसलिए देता है ताकि नृत्य को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। और अगर बच्चों को शुरू से ही लेकर चला जाए तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। नृत्य हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और जब जब हम अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जो नृत्य है जो संगीत है उसमें हमारे प्राण बसते हैं, क्योंकि जब जब हम इसके संगीत के नज़दीक जाते हैं तब हमें यूँ लगता है कि हम जीवन को बहुत करीब से महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो हमें संगीत की दुनिया में साफ तौर पर नज़र आ जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम और आनंदमय तरीके से सिखाने का माहौल युवा कलाकारों को और बच्चों को अपने अनमोल बचपन के दिनों को आनंद लेने में मदद करता है। हमारी कलाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक जागरूकता बच्चों को पहचान और आत्मसम्मान की सकारात्मक भावना विकसित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। जी हाँ, जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर चलना ही इस जिंदगी की रस्म है और रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो थकते नहीं हैं। तो इसी सोच और पैगाम के साथ कि थकना नहीं है, जिंदगी को जीना है जिंदा दिली के साथ, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी संगीत की। वाह मिस नोटिंग।